तो वहीं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद को याद करने का दिन है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वो पूरा देश जानता है। साथ ही उन्होंने बंगाल में कोरोना स्थिति को लेकर भी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से प्रारंभ की है और जनसंघ के जमाने से ही हमारा संकल्प था कि हमारी पार्टी देश के लिए, कुर्सी के लिए नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा देश हित के निर्णय लिए। वोट की चिंता नहीं की, कुर्सी की चिंता नहीं की, और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि इस देश से धारा 370 समाप्त होना, इस देश से सीए कानून लागू होना, इस देश में 3 तलाक समाप्त करना, ये सब कदम, जो कड़े कदम माननीय मोदी जी ने उठाए हैं, ये देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, वोट की राजनीति के लिए नहीं है। और आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य स्मरण का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर की जेलों में संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी। और धारा 370 हटाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने किन परिस्थिति में उनकी मौत हुई वो आज भी जांच का विषय है, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस चतुराई के साथ इस देश से धारा 370 हटाई है जम्मू कश्मीर से, उससे सारी दुनिया में उनकी प्रशंसा हुई है और मैं समझता हूँ लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। देखिए, बंगाल, कलकत्ता में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, मुख्यमंत्री ममता जी ने इसको बहुत लापरवाही से लिया। यही कारण है कि वहाँ डेथ रेट सर्वाधिक है देश से। वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने से लोग कलकत्ता से उत्तर प्रदेश इलाज कराने जा रहे हैं। लगभग 10 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ताले लग गए। पैरा मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा नहीं होने से बहुत सारी नर्सेस नौकरी छोड़कर चली गई। तो वहाँ बहुत बुरे हालत हैं। जब स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई तब ममता जी को लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देर से आई, दुरुस्त आई हैं। मैं समझता हूँ कि इसके बाद सब लोगों के साथ बैठकर किस प्रकार कोरोना से हम निपटें बंगाल के अंदर, उसके ऊपर ईमानदारी से कार्य योजना बनाएंगे, तो बंगाल में जो मौत का तांडव चल रहा है वो बंद हो जाएगा।